अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्रैमर्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास दो इक्वेशंस दिए गए हैं, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप है वो क्रैमर्स रूल को इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास पहला मैट्रिक्स A बन जाएगा। इसमें हम इन मैट्रिसेस की कोफिशिएंट इन इक्वेशंस की कोफिशिएंट्स हम लिख लेंगे। लाइक x की कोफिशिएंट 1 है, y की कोफिशिएंट -2 है, यहाँ दूसरी इक्वेशन में x की कोफिशिएंट 3 है और 1 है। तो हम इसको 1 -2 3 और 1 इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स x बन जाएगा। x मीन्स ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है। इसमें जो जो वेरिएबल्स यूज हुई है इन दो इक्वेशंस में वो हम लिख लेंगे। लाइक हमारे पास पहली वेरिएबल जो है वो हमारे पास x यूज हुआ है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास y यूज हुआ है। x और y को हम लिख लेंगे। और तीसरा मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड पे है वो हमारे पास b मैट्रिक्स बन जाएगा और ये हमारे पास बराबर है 1 और 10 के। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। लाइक हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, a x इज इक्वल टू b। ये क्रैमर्स रूल हम करते किस लिए है, हमने एक्चुअली x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x के अंदर जो मेंबर्स है, एक स्मॉल x है और स्मॉल y है। एक्चुअली हमने इसकी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम a डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। a डिटरमिनेंट फाइंड करने का मकसद ये है कि हम देख ले कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। लाइक हम इसकी इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं और किस मैट्रिक्स का नहीं कर सकते। तो सिंपली हम यहाँ डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटरमिनेंट हम फाइंड कैसे करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 बन जाएगा। माइनस ये फार्मूले का माइनस है और ये माइनस जर पे प्लस माइनस हो जाएगा। 2 3 जार 6, ये -6 बन जाएगा। तो इसे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 6 इज इक्वल टू 7। तो 1 ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स कि हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अभी आगे जाके हमने ये फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज है। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट और y किस चीज़ के बराबर है, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब क्वेश्चन ये है कि हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। लेकिन क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि अब हमारे पास x कहाँ से आएगा जिसका हम फिर बाद में डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, और सेम हमारे पास ay कैसे बनेगा जिसका हम फिर डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसका बनाना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, ax में हम सिंपली करेंगे ax इज इक्वल टू ये ए मैट्रिक्स में हम फर्स्ट कॉलम को हटा लेंगे। इसकी जगह हम बी मैट्रिक्स के मेंबर्स को पुट करेंगे। बी मैट्रिक्स के मेंबर क्या है, 1 और 10। ये हम फर्स्ट कॉलम की बजाय लिख लेंगे 1 और 10। 1 और 3 की जगह हमने बी मैट्रिक्स के 1 और 10 को पुट कर दिया और दूसरा कॉलम इसका इस सच सेम ही रहेगा। तो अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ए एक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 -2 10। ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू माइनस पे प्लस माइनस 2 10 जार 20। तो ए एक्स का डिटरमिनेंट क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास 21 बन गया। अभी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू जैसे हम पहले कह चुके हैं ये इसके बराबर है। तो 21 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। तो x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब आगे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो a y का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई क्या है,
लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए वाई फाइंड करेंगे। ए वाई इज इक्वल टू, उसमें हम ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम इस सच रहने देंगे, सेकेंड कॉलम को हम बी के साथ रिप्लेस करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा 1 इंटू 10, 10 1 जार 10 माइनस 3 1 जार 3, ए वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई, तो अब हम y की वैल्यू, स्मॉल y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो हमारे पास बराबर है 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जार 7, इट मीन्स कि y इज इक्वल टू 1 है। हमारे पास स्मॉल x की भी वैल्यू आ गई है, y की भी वैल्यू आ गई है, तो हम फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल X इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर था, एक्स वाई, और x की वैल्यू क्या आ गई है 3 और y की वैल्यू 1 आ गई है। और यही वैल्यूज हमारे से रिक्वायर्ड थे कि x और y की वैल्यू हमने यूजिंग क्रैमर रूल फाइंड करनी थी। ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। इंशाल्लाह आगे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है क्रैमर रूल के वो भी हम करेंगे और इन्वर्जन मेथड भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।